और हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो ना, चाहते हैं ना सभी कि हमें हमारे घर में लक्ष्मी निवास करे, है ना, हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर रहे। वैसे तो लक्ष्मी जो हो स्थिर नहीं है, ये रुकती नहीं है एक जगह के ऊपर, लेकिन एक जगह के ऊपर टिकती है ये। वो कहाँ पर टिकती है? एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे, उनके घर में लक्ष्मी की बड़ी कृपा थी और लक्ष्मी की कृपा से महाराज उनके पास दुनिया का हर सुख सुविधा, हर साधन, और बड़े आनंद से जीवन को यापन कर रहे थे। और एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी उनसे रूठ गई और उनकी जो कुल देवी थी वही लक्ष्मी का रूप लेकर के सपने में सेठ जी को दिखाई दी। और जैसे सपना आया तो सपने में जब लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी ने कहा कि देखिए सेठ जी, मुझे लगता है कि अब आपके पुण्य खत्म हो चुके हैं, आपके पुण्य खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब मैं आपके घर को छोड़ करके यहाँ से जा रही हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए जाते जाते मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, अगर तू चाहता है तो जो तेरी इच्छा वो मांग ले। जैसे इतना कहा तो सेठ जी ने सोचा, अब नींद में तो थे, सोचा कि अब कुछ मांग लूंगा, अब मांगू क्या लक्ष्मी से, लक्ष्मी तो जा रही है। पर लेकिन उसने थोड़ी देर विचार किया और कहा कि ऐसा करना कि कल दोबारा सपने में आना, फिर कल मांगूंगा मैं, क्योंकि मेरा बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, परिवार से पहले सलाह कर लेता हूँ कि लक्ष्मी जा रही है, हम मांगना क्या है। तो इसलिए ऐसा करता हूँ कि परिवार से पहले सलाह कर लूंगा, कल सुबह उठ करके फिर कल दोबारा जो है शाम को सपने में आना, फिर मैं तुमसे मांग लूंगा। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, एक दिन का तुझे समय है, कल सबसे विचार कर लेना और कल रात को मैं दोबारा सपने में आऊंगी, और जब मैं सपने में आऊंगी तो तू मांग लेना। अब सुबह हुई, अपने परिवार में महाराज 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। पहले बड़े बेटे और बड़े बहू के पास गए, कहा कि महाराज लक्ष्मी सपने में आई थी, कहा पुण्य खत्म हो गए हैं, अब जा रही है, तो जाते जाते कुछ मांगने को कहा है, तो बताओ क्या चाहिए। तो बड़े ने कह दिया कि हे पिताजी, ऐसा करना कि लक्ष्मी को कहना कि यहाँ पर बहुत बड़ा महल बन जाए और उसमें हमारा खूब नौकर चाकर जो आ जाए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मी तो जा रही है। कहा ठीक है। पर लेकिन सेठ जी को वो बात अच्छी नहीं लगी। दूसरे बेटे के पास गए, दूसरे से पूछा कि अरे लक्ष्मी ने कहा है कि जा रही हूं, तो मांगने को कहा है, क्या चाहिए। कहा कि पिताजी मांग लेना खूब सारी गाड़ियां, हमारे पास गाड़ियों की थोड़ी कमी रह गई है, तो ऐसा करना गाड़ियां मांग लेना, लक्ष्मी तो जा ही रही है, ताकि वो सुख हमें मिल जाए। अब वो भी ठीक नहीं लगा। अब तीसरे के पास के जो सबसे छोटा बेटा था और सबसे छोटी बहू थी, उसके पास गए, तो सबसे छोटी बहू से जाकर के पूछा कि अरे बहू, लक्ष्मी सपने में आई थी, कह दिया है कि चली जाऊंगी, लेकिन उसने मांगने को कुछ कहा है, तो क्या मांगना है। तो सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी ऐसा कहना लक्ष्मी से कि ये जो हमारा सारा परिवार है ना, ये सारा परिवार एकजुट रहे और हमेशा प्रेम में रहे, सब लोग जो है, सब लोगों के भीतर सारा जीवन जो परस्पर प्रेम बना रहे, किसी प्रकार के जो है बैर, किसी प्रकार की ईर्ष्या, किसी प्रकार का द्वेष हमारे जीवन में ना आए, बस ये मांग लेना। और छोटी बहू की जो बात है वो सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी, कहा कोई बात नहीं, बस यही मांगूंगा सपने में। बोलिए शंकर भगवान की। और बंधु रात्रि हुई, और रात्रि में आज दोबारा से लक्ष्मी जी सपने में आई, कहा सेठ जी आपके पुण्य खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ, आज आप मांगिए क्या चाहते हैं। तो जैसे इतना कहा तो सेठ जी ने कहा कि लक्ष्मी, हे मैया, आप जा तो रही हैं, लेकिन बस एक वरदान दे दीजिए। कहा क्या चाहिए। कहा कि बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितना भी कुटुंब है, जितना भी परिवार है, वो सारा परिवार एक साथ रहे और सबके भीतर परस्पर हमेशा प्रेम बना रहे, बस यही आशीर्वाद देने की कृपा कर दो, बाकी आप जा सकती हैं। जैसे इतना कहा तो हमारा लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, और लक्ष्मी जी कहती हैं, कहा कि सेठ जी आपने तो मुझे बांध ही लिया। कहा क्या हुआ। कहा कि जिस घर में सब लोगों के भीतर परस्पर प्रेम रहता है, उस घर को छोड़ करके तो मैं कभी जा ही नहीं सकती हूँ। बोलिए शंकर भगवान की, बोलियो उमापति महादेव की जय हो।